हेलो स्टूडेंट, आपका स्टडी एजुकेशन चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास 6 इंग्लिश का लेसन 3 द किंग एंड द स्पाइडर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इस कहानी में हम एक किंग और एक छोटी सी मकड़ी यानी स्पाइडर के बीच की इंटरेस्टिंग घटना के बारे में जानेंगे। चलिए हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेसन 3 जिसका नाम है द किंग एंड द स्पाइडर, एक राजा और एक मकड़ी। इसमें कुछ लाइनें दी गई हैं। इस ए लेसन यू शुड हीड ट्राई अगेन। यह एक सबक है जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। फिर से प्रयास करें। ट्राई अगेन मीन्स होता है प्रयास करना। फिर ने आगे लिखा है इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, यदि पहली बार में सफलता नहीं मिलती है, ट्राई अगेन तो पुनः प्रयास करें। चलिए इस लाइनों के साथ हम इस लेसन की स्टार्टिंग करते हैं। लेसन की पहली लाइनें लिखी हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, he had fought many battles and won. He was a wise, brave and kind ruler. People were very happy in his kingdom. बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उसने अनेक राज्यों से युद्ध किया और विजयी हुआ। फिर है यह एक बुद्धिमान और वीर और दयालु कैसा था, दयालु शासक था। उसके राज्य में लोग बहुत खुश थे। वंस ए नेबरिंग किंग अटैक हिज कंट्री, एक बार पड़ोसी देश के राजा ने इस देश पर हमला कर दिया। लक डिड नॉट फेवर हिम दिस टाइम, फिर क्या हुआ, किस्मत से लक ने उसका साथ नहीं दिया। ही लॉस्ट द बैटल, वह यह युद्ध हार गया। मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड एंड अदर रन अवे टू सेव देयर लाइफ। अनेक सोल्जर्स यानी सैनिक क्या है, मारे गए। एंड अदर रन अवे टू सेव देयर लाइफ, और कुछ अपने जीवन को बचाने के लिए वहां से यानी युद्ध से भाग गए। द किंग हिमसेल्फ हैड टू हाइड इन केव, और किंग राजा ने स्वयं को भी कहाँ छिपा लिया, एक गुफा में छिपा लिया। मतलब वो स्वयं जाके गुफा में छिप गए। फिर है ही was very sad and worried, वह बहुत दुखी और चिंतित हुए। वन डे, एक दिन, ही saw a spider going up a wall, उन्होंने एक मकड़ी को देखा दीवार पर चढ़ते हुए। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि राजा एक गुफा में बैठे हैं और वो किसे देख रहे हैं, मकड़ी को देख रहे हैं, कहाँ, दीवार पर चढ़ते हुए। क्या आगे देखते हैं। इट क्लाइंब ए लिटिल वट स्लेप्ड एंड फेल डाउन, वह चढ़ती है और दीवार से फिसलती है। मतलब वह जितनी बार चढ़ती है दीवार से फिसल जाती है। इट ट्राइड अगेन एंड फेल अगेन, जितनी बार वह कोशिश करती है उतनी बार वह फिसल जाती है, मतलब नीचे गिर जाती है। द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप, लेकिन स्पाइडर मकड़ी पीछे नहीं हटती। इट केप्ट ऑन ट्राइंग एंड स्टिल केप्ट फॉलिंग, वह कोशिश करती रहती है बट वह नीचे गिर जाती है। मतलब जितनी बार वह कोशिश करती है उतनी बार नीचे गिर जाती है। दिस हैपेंड मैनी टाइम, ऐसा उसके साथ कई बार हुआ। एट लास्ट द स्पाइडर सक्सीड इन द क्लाइंबिंग अप, उसने देखा कि मकड़ी एक बार मतलब उसको कई बार कोशिश करती है चढ़ने की और गिर जाती है, लेकिन लास्ट में वह सक्सीड हो जाती है, मतलब वह सफल हो जाती है चढ़ने में। कहाँ चढ़ने में, दीवार पर चढ़ने में। आपको दिख रहा होगा पिक्चर में कि वह बार बार फिसलती है और बार बार चढ़ती है। देखो आपको स्पाइडर भी दिख रही होगी और राजा उस स्पाइडर को किस तरीके से देख रहे हैं। आगे है द किंग सैड टू हिमसेल्फ, तो राजा स्वयं से कहता है इफ द स्पाइडर, यह मकड़ी, यदि यह मकड़ी, ए स्मॉल इंसेक्ट, एक छोटा सा कीट है, कैन सक्सीड इन क्लाइंब द वॉल बाय ट्राइंग अगेन एंड अगेन, वो कहता है कि यह एक छोटी सी मकड़ी बार बार दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है और सफलता प्राप्त करती है। वाई कांट डिफीट माई एनेमीज, तो मैं अपने दुश्मनों को क्यों नहीं हरा सकता। द किंग गॉट दिस कॉन्फिडेंस बैक,
तो उस राजा का जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आ गया। इट यूनाइटेड हिज सोल्जर्स वंस अगेन एंड अटैक्ड हिज एनिमीज। उसने क्या किया, अपने सैनिकों को एकजुट किया दोबारा से, एंड अटैक्ड हिज एनिमी, और अपने दुश्मन पर हमला किया। द बैटल कंटिन्यू फॉर मैनी डेज। यह युद्ध काफी दिनों तक चला। एंड ही फाइनली डिफीट हिज एनिमी, और बाद में उन्होंने अपने दुश्मनों को हरा दिया। फिर लाइन लिखी है, ट्राई 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 टिल यू सक्सीड। कोशिश 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 करने से सफलता प्राप्त होती है। हमें इस लेसन में क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जितनी ज्यादा हम कोशिश करेंगे तो बाद में हमें सफलता जरूर मिलती है। यदि हमें पहली बार में कोशिश करने से सफलता नहीं मिलती तो हमें अपन को पीछे नहीं हटना चाहिए। बार बार कोशिश करने से हमें एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। आशा करते हैं आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, रीड एंड लर्न। पढ़िए और याद कीजिए। रन अवे, once upon a time, ruler fell down, give up again and again, once again, kind and slept। इसके मीनिंग है, जैसे रन अवे मीन्स होता है भाग जाना, once upon a time एक समय की बात है, रूलर होता है शासक, फेल डाउन गिरना, गिव अप यानी आगे बढ़ना, अगेन एंड अगेन दोबारा और दोबारा, वंस अगेन दोबारा से, काइंड दयालु, स्लैप्ड यानी फिसलना। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। निम्नलिखित पैराग्राफ को पाठ में देखकर उचित शब्दों से खाली स्थान भरकर पूरा करो। आपको इसमें ये फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। जैसे द किंग वाज, इसमें डॉट डॉट कॉमा डॉट डॉट, इसमें आप भरेंगे ब्रेव एंड पावरफुल एंड रूलर। इसमें आपको भरना है ब्रेव एंड काइंड, एंड फिर आपको भरेंगे इसमें पावरफुल रूलर। फिर आफ्टर ही लॉस्ट द बैटल ही लेफ्ट, इसमें आपको भरना है फ्लैड एंड हिड। फिर है ऑन वॉचिंग द स्पाइडर ही रिजाइंड हिज, इसमें आप भरेंगे करेज टू गेट हिज किंगडम बैक। ऐसे इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है आपका, यूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, कंप्लीट द फॉलोइंग परहैप्स। आपको जो ये बॉक्स में वर्ड दिए गए हैं इनका उपयोग करके इस फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। आप कैसे कंप्लीट करेंगे, चलो देखते हैं कि आपको कौन से फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भरना है। पहला है आपका ए डॉट डॉट ऑफ पीपल, इसमें आप भरेंगे क्राउड, CROWD। फिर दूसरा है ए कैटल ऑफ, ए डॉट डॉट ऑफ कैटल, इसमें आप भरेंगे हियर्ड, HEARD। फिर है ए डॉट डॉट ऑफ बनानास, इसमें भरेंगे बंच, BUNCH। फिर है ए डॉट डॉट ऑफ प्लेयर, इसमें आप भरेंगे टीम, TEAM। फिर है ए डॉट डॉट ऑफ सीप, इसमें आप भरेंगे FLOCK फ्लॉक। फिर नेक्स्ट है ए डॉट डॉट ऑफ स्टिक्स, इसमें भरेंगे BUNDLE बंडल। फिर है एन डॉट डॉट ऑफ सोल्जर्स, इसमें भरेंगे ARMY आर्मी। फिर है ए डॉट डॉट ऑफ शूज, इसमें भरेंगे PAIR पेयर। फिर है ए डॉट डॉट ऑफ सीप्स, इसमें आप भरेंगे FLEET फ्लीट। और फिर है ए डॉट डॉट ऑफ स्टार, इसमें भरेंगे आप क्लस्टर, CLUSTER क्लस्टर। नेक्स्ट है राइट द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड टू कंप्लीट द वर्ड पजल। आपको इस पजल को सॉल्व करना है, मतलब कंप्लीट करना है। कैसे, जो आपको ये दिए गए हैं वर्ड, इनका अपोजिट लिख के, यानी ब्लॉम लिख के। जैसे पहला है फेल, फेल का अपोजिट क्या है, सक्सीड, जो उसने ऑलरेडी भर के दिया है। फिर दूसरा है आपका बिन, तो बिन का होगा लॉस, LOSE, आपको यही भरना है। फिर नेक्स्ट है 3 नंबर पे फ्यू, इसका होगा, फ्यू का अपोजिट होता है मेनी, MANY। फिर 4 नंबर पे फ्रेंड, फ्रेंड का अपोजिट होगा एनेमी, ENEMY इनेमी। फिर 5 नंबर पे है वीकनेस, वीकनेस का अपोजिट होता है स्ट्रेंथ, STRENGHT स्ट्रेंथ। फिर है 6 नंबर पे शॉर्ट, शॉर्ट का अपोजिट होगा लॉन्ग, LONG।
और 7 नंबर पे हैप्पी, हैप्पी का अपोजिट होता है सैड। इस तरीके से आपको इस पजल को पूरा सॉल्व करना है। फिर आगे है, आगे देखते हैं ग्रामर इन यूज। इस ग्रामर इन यूज में आपको पहला है रीराइट द प्रॉपर पंचुकेशन मार्क। आपको इसमें पंचुकेशन मार्क लगाना है, मतलब उचित जगह पे ब्राह्म चिन्ह लगाना है। पंचुकेशन मार्क तो जानते हैं ब्राह्म चिन्ह कहलाते हैं। आपको जैसे लिखा है महारानी लक्ष्मीबाई, तो इसमें महारानी का जो एम है वो आप पहले कैपिटल करेंगे, फिर इसमें लिखेंगे महारानी लक्ष्मीबाई वाज ए ब्रेव क्वीन। क्वीन के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है, फिर सी, सी का एस कैपिटल करना है, सी का आप एस कैपिटल करेंगे, फिर इसको लिखेंगे सी फाउट अगेन हर एनेमीज, फिर विथ ग्रेट करेज एंड इज रिमेम्बर्ड इन इंडियन हिस्ट्री एज झांसी की रानी। झांसी की रानी को आप इन्वर्टेड कॉमा में बंद करेंगे। इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन का आंसर, मतलब क्वेश्चन जो दिया गया है इसको पंचुकेशन मैंने करके आपको बता दिया है। फिर नेक्स्ट है सेकंड नंबर पे फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं विथ एंड और बट, एंड और बट भरना है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स। जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया है, राम एंड श्याम आर टू ब्रदर्स, राम इज टॉल कॉमा थिन एंड क्लेवर। राम एंड श्याम दो भाई हैं, राम इज टॉल, राम लंबा है, थिन पतला है, एंड क्लेवर चतुर है। बॉय व्हाट हिज ब्रदर श्याम इज शॉर्ट। और जो लेकिन श्याम उसका भाई जो है वो कैसा है, छोटा है, फैट मोटा है, एंड डल बदसूरत है। वैसे आपको ये पैराग्राफ है इसको कंप्लीट करना है एंड और बट भर के। जैसे राम, राम के बाद हम भरेंगे एंड श्याम बोथ लाइक टू प्ले, राम लाइक टू गो टू स्कूल, इसमें हम भरेंगे स्कूल के बाद बट श्याम डज नॉट लाइक स्कूल एट ऑल, राम कीप हिज रूम नीट, नीट के बाद भरेंगे एंड टिडी, फिर टिडी के बाद भरेंगे बट श्याम कीप हिज रूम अनटिडी। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। इसके बाद है इसमें कंप्रीशन क्वेश्चन। कंप्रीशन क्वेश्चन का पहला है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द सीक्वेंस इन विच दे अपीयरेंस इन स्टोरी। आपको ये जो आपको ये लाइनें दी गई हैं इनको सीक्वेंस से लगाना है। आपको स्टोरी यानी कहानी के अकॉर्डिंग इनको सीक्वेंस से इन लाइनों को अरेंज करना है। जैसे आपको अभी ये लाइनें ऊपर नीचे दी गई हैं, मैं सीक्वेंस से बता दे रही हूँ आपको कैसे लगाना है। आपको पहली लाइन लिखना है, पहली लाइन रहेगी आपकी द किंग वाज सैड बरीड, तो सबसे ये आएगी पहले नंबर पे, द किंग वाज सैड एंड बरीड, तो ये पहले नंबर पे थी। फिर दूसरी नंबर पे लाइन आपकी आएगी मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स वाज वर किल्ड, कई सोल्जर्स मारे गए, ठीक है ये था। फिर है द किंग वाज बाइस ब्रेव द काइंड, फिर है वंस नेवर किंग अटैक्ड हिज कंट्री, फिर है पीपल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम। अब हम इसको लाइन से लगाते हैं, कैसे लगाएंगे लाइन से। पहले नंबर पे आएगी वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग। दूसरे नंबर पे आएगी आपकी लाइन द किंग वाज वाइस एंड ब्रेव एंड किंग, फिर आपके दूसरे नंबर पे ये लाइन आएगी। फिर तीसरे नंबर पे आनी है पीपल वर वेरी हैप्पी इन हिज किंगडम। फिर नेक्स्ट आनी है आपकी 5वें नंबर पे लाइन मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड, और लास्ट में आनी है द किंग वाज सैड एंड वरीड। इस तरीके से आपकी ये लाइनें आएंगी। 2 नंबर पे आंसर दीजिए क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के आंसर उत्तर दीजिए। चलिए हम इसको आपको एक पीडीएफ के अकॉर्डिंग दिखाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। व्हाट काइंड ऑफ रूलर वाज द किंग, राजा किस प्रकार का शासक था। इसका आंसर है द किंग वाज वाइस ब्रेव एंड काइंड, राजा बुद्धिमान वीर और दयालु था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अटैक्ड हिज कंट्री, उसके देश पर किसने आक्रमण किया। आंसर है इन नेबरिंग किंग अटैक द कंट्री, एक पड़ोसी राजा ने उसके राज्य पर आक्रमण
किया। फिर है व्हाट हैपेंड टू द किंग एंड हिज सोल्जर्स इन बैटल। युद्ध में राजा और उसके सैनिकों का क्या हुआ? द किंग एंड हिज सोल्जर्स वर डिफीटेड द बैटल। राजा और उसके सैनिक उस युद्ध को हार गए थे। What kind the king see in the cave? राजा ने गुफा में क्या देखा? The king saw a spider. राजा ने एक मकड़ी देखी। Trying to climb up and falling again and again. उसने देखा कि एक मकड़ी कोशिश करके ऊपर चढ़ रही है और बार बार नीचे गिर रही है। What moral do you get from the lesson? आपको इस लेसन से क्या शिक्षा मिलती है? इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड ट्राई अगेन। यदि पहली बार आप सफल नहीं होते तो दोबारा प्रयत्न करो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी बुक में नहीं दिया गया है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट डिड द किंग डू आफ्टर वॉचिंग द स्पाइडर? राजा मकड़ी को देखने के बाद क्या करता है? आंसर है आफ्टर वॉचिंग द स्पाइडर। मकड़ी को देखने के बाद द किंग डिसाइड नॉट गिव अप एंड फाइट अगेन। राजा डिसाइड करता है, निर्णय लेता है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा और अपनी लड़ाई वापस लड़ूंगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आंसर पूरे कंप्लीट होते हैं। आगे देखते हैं आपके लेसन में और क्या दिया गया है। इसी के साथ आपका ये लेसन पूरा समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और हमें इस लेसन से यह भी सीखने को मिलता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, बार बार कोशिश करनी चाहिए क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसी के साथ हम आप सभी से थैंक यू कहते हैं और आप मेरी चैनल को देखते रहिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू।